अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अज़ीज़। कश्मीर के अंदर कल खून ही खून, 14 के करीब वहाँ पर शहादतें हुई और कई लोग वहाँ पर ज़ख्मी हुए। ये जो इलेक्शन हुआ है मीरपुर डिवीज़न के अंदर, और कश्मीर की जो बेटी हैं यानी कि मरियम नवाज़ साहिबा, जिनका दादा कश्मीरी, दादी कश्मीरी, नाना कश्मीरी, नानी कश्मीरी, अब्बा जी कश्मीरी और वो खुद पूरी की पूरी कश्मीरी, वो रात को जब आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग अपने प्यारों की लाशें उठा रहे थे, जनाजे उठा रहे थे, तब ये मोहतरमा यहाँ लाहौर में बैठकर जश्न मना रही थी इलेक्शन में जीत का। इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा राणा सनाउल्लाह साहब ने 3,000 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगाया था पीपल्स पार्टी के ऊपर कि यह पैसा दुबई ट्रांसफ़र किया गया है। अब जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि जी आपका क्या ताल्लुक, मैंने इल्ज़ाम लगाना था, मैंने लगा दिया, अब मैं सबूत दूं या ना दूं। अंदर जब मैंने अपने चीते दौड़ाए कि यार ये पता तो करो कि 3,000 अरब जो है वो करप्शन का इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया और अब क्यों पीछे भाग रहे हैं, तो अंदर कहानी जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा हसन मुर्तज़ा साहब जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद और जो नवाज शरीफ साहब का इलेक्शन है उसके ऊपर इतना ज़बरदस्त तज्जिया किया है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। साथ ही कॉकरोच पार्टी भारत के अंदर एक पुलिस वाले ने तलबा के ऊपर क्लैशनकोफ सिर्फ तानी थी और वहाँ पर इंक्वायरी हुई और उस पुलिस वाले को मुअत्तल कर दिया गया। ये भी मैं आपके सामने तफसील रखूंगा। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन और वहाँ पर हुई शहादतों के ऊपर बात करते हैं। आपने अभी तक अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाला जो व्लॉग्स हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आज़ाद कश्मीर के अंदर कल मीरपुर डिवीजन के अंदर इंतखाबात हुए, 13 हल्कों के ऊपर ये इंतखाबात हुए और इसका जो कश्मीर के लोग थे, कश्मीरी जो अवाम थी, उन्होंने इसका मैक्सिमम बाइकआउट किया और हमने देखा वहाँ पर इलेक्शन बाइकआउट की रैलियाँ भी हुई। वहाँ पर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की जो वीडियोज़ मंजर आम के ऊपर आई, वहाँ पर कश्मीरियों ने मुकम्मल बाइकआउट किए रखा और लोग बहुत ज़्यादा कम तादाद में वहाँ पर वोट डालने गए। अब इन 13 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ तो जाहिर सी बात है कुछ वोट तो डलने थे और उस हिसाब से जो जीत आई वो 13 में से 8 सीटों के ऊपर मुस्लिम लीग नून की, जबकि 4 सीटों के ऊपर पीपल्स पार्टी की जीत बताई जा रही है। एक सीट के ऊपर अभी जो है वो पूरा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो भी नून लीग के हिस्से में वो सीट आएगी। अब ये 13 सीटों के ऊपर हुई। अगला जो इलेक्शन है वो 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर होगा और फिर जो उससे अगला होगा वो 10 अगस्त को पूंछ के अंदर जो है वो होगा, जो इनका तीसरा डिवीजन है, वहां पर ये इलेक्शन होंगे। ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन अब तक लगभग 14 कश्मीरियों की जो जान है वो ले चुका है। अब हुआ क्या, क्योंकि मैं अगर आपको अपने हकाइक बताऊंगा ना तो फिर ये कहा जाएगा कि जी फसादी हैं, इंतशारी हैं, ये झूठ बोलते हैं। अब मैं आपको बीबीसी की रिपोर्ट पढ़कर बताता हूं बीबीसी क्या लिखता है। बीबीसी ये लिखता है कि रावला कोर्ट के अंदर जो तसादम होता है, जो कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उनकी रैली थी, कश्मीरियों की रैली थी और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जो है वो तसादम होता है और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो गोलियां चलाती हैं और 14 लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। अब अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से बीबीसी ये लिखता है, पीर को रात गए जारी किए गए बयान में दावा किया गया कि रावला कोर्ट में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुजाहिरीन पर फायरिंग से 14 कारकुन जो हैं वो मारे गए। मैं इनको शहीद बोलूंगा। तहम पाकिस्तान के जेर इंतजाम जो कश्मीर की पुलिस के सरबराह का कहना है कि वो इन दावों की यानी कि इन शहादतों की तस्दीक नहीं कर सकते। इनका यह भी कहना है कि पीर को होने वाले तसादुम में 2 अहलकार जख्मी भी हुए हैं जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए CMH हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया। अब पुलिस का दावा क्या है इसके ऊपर? पुलिस ये कहती है कि मुजाहिरीन ने रावला कोट शहर में दाखिल होने की कोशिश करते हुए फायरिंग की जिससे पुलिस के 2 अहलकार जख्मी हुए, जबकि कलदम अवामी एक्शन कमेटी के रुकन इम्तियाज असलम ने एक वीडियो पैगाम में दावा किया कि पीर को फायरिंग से उनके 14 साथी जो हैं वो शहीद हो गए, जिनमें कमेटी के बानी रुकन उमर नज़ीर के छोटे भाई उस्मान नज़ीर भी शामिल है। वो भी इसके अंदर अपनी जान की बाजी हार गए हैं। ताहम बीबीसी ये भी लिखता है कि इन आदाद शुमार की आज़ादाना तस्दीक बीबीसी खुद नहीं कर सकता। जो कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से बताया गया उसको रिपोर्ट किया जा रहा है 14 के करीब शहादतें, और पुलिस ये बता रही है कि उनके 2 जो एहलकार हैं वो इसके अंदर जख्मी हुए हैं। अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि इनके कारकुन अब रावला कोट शहर में मौजूद हैं और वहां से मुजाहिरीन मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ेंगे और पैदल मार्च करते हुए 4 रोज में वहां पहुंचेंगे। अब 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर जो है वो इंतखाबात है और 4 रोज में यानी कि आज 28 है तो 1 अगस्त तक जो है वो लगभग ये जो मार्च है, ये जो मुजाहिरीन है ये रावला कोट से मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करेंगे तो हालात मजीद संगीन होंगे, हालात मजीद कशीदा होने के इम्कान है और मजीद जो शहादतें हैं वो होने के इम्कान है। मैंने जो फुटेजेस देखी वो फुटेजेस चला नहीं सकता हूं मैं,
लेकिन उसमें मैंने देखा कि लोग अपने प्यारों को उठा कर लेकर जा रहे थे। कोई जख्मी था, कोई शहीद हो चुका था, एम्बुलेंस वहां पर आ जा रही थी, सड़कों के ऊपर वहां पर खून था। एक अजीब किस्म का जुल्म और बर्बरियत वहां पर जो है वो की गई आज़ाद कश्मीर के अंदर। इस इलेक्शन के मौके के ऊपर जहां पर ये रैलियां भी निकाली जा रही थी, जो इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे थे कि हमारे मुतालबात अभी पूरे नहीं हुए, हमसे बातचीत नहीं हुई, कोई हमारे मुतालबात जो है वो तस्लीम नहीं किए गए और इलेक्शन करके हमारे ऊपर एक नया निज़ाम जो है वो मुसल्लत किया जा रहा है। अब ये तमाम सूरत हाल जब वहां पर आज़ाद कश्मीर में हो रही थी, लोग वहां पर अपने जो प्यारे हैं उनकी लाशों को उठा रहे थे, लोग उनके जनाजे उठा रहे थे, लोग कफन दफन का इंतजाम कर रहे थे, तो कश्मीर की बेटी मरियम नवाज, जिन्होंने कश्मीर में वोट मांगते हुए कहा था कि मैं हूं असल कश्मीरी, मेरा बाप कश्मीरी, मेरा दादा कश्मीरी, मेरी दादी कश्मीरी, मेरी नानी कश्मीरी, तो मैं तो एक्चुअल कश्मीरी हूं। वो कल रात को जब वहां पर मातम हो रहा था, वहां पर घरों में माएँ बहनें बेटियां भाई रो रहे थे, तब हमारी सीएम पंजाब कश्मीरी मरियम नवाज साहिबा यहां पर जश्न मना रही थी। इन्होंने कल रात को एक वीडियो जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर लगाई, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, और इसके ऊपर शेयर का इन्होंने जो है वो इमोजी लगाया हुआ था, और ये बेसिकली इलेक्शन के अंदर अपनी फतह का जश्न का अपना ऐलान कर रहे थे। कोई थोड़ा सा भी कश्मीरी होता, और कोई अगर कश्मीरी ना भी होता, थोड़ी सी भी उसके अंदर इंसानियत भी होती ना, तो जब उसको पता लगता ना कि वहां पर 14 लाशें गिर चुकी हैं, 14 लोग शहीद हो चुके हैं, वो कभी भी इस अंदाज में जश्न ना मनाता। और ये वही मरियम नवाज साहिबा हैं, जब अरशद शरीफ का जस्द खाकी पाकिस्तान लाया गया था तो इन्होंने ट्वीट किया था, और वो मैं ट्वीट आपको पढ़कर सुनाता हूं। इन्होंने कहा था कि आई डोंट फील गुड रीट्वीटिंग दिस, यानी कि मैं इसको रीट्वीट करते हुए अच्छा महसूस नहीं कर रही, बट दिस इज अ लेसन फॉर द मैनकाइंड एंड दैट वी मस्ट ऑल इम्बाइब, यानी कि ये इंसानियत के लिए एक सबक आमेज जो है वो चीज़ है। और उसके नीचे जो है वो अरशद शरीफ का जस्द खाकी था। उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर माजरत भी की थी। तब भी एक लाश, एक शहीद आया था, तब भी इन्होंने यही हरकत की थी। और आज भी कल रात को रावलाकोट के अंदर 14 लोग शहीद हो गए, तब भी यही हरकत की गई है। इंसानियत, कश्मीरी होना तो एक दूर की बात है ना, इंसानियत नाम की चीज की भी नहीं रहेगी कि लोग माएँ बेटे बहनियां वहां पर जनाजे उठा रही हैं और ये यहां पर जश्न मना रहे। और अकेली ये नहीं थी, इनकी तमाम की तमाम जो टिकटॉकर ग्रुप की सहेलियां वो सब जश्न मना रही थी। इनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो भी इंतहाई बेशर्मी से, बेगैरती से जो है वो जश्न मना रहे थे। किसी ने ट्वीट नहीं किया कि वहां लाशें गिर गई, किसी ने एहतजाज नहीं किया, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं। सिर्फ जश्न मनाया गया कि हमें वहां पर 8 सीटें मिल गई हैं, हम वो इलेक्शन जीत गए हैं। लाशें गिरती हैं तो गिर जाएं, कश्मीरी मरते हैं तो मरें, हमने भी तो इलेक्शन में ही जाके सिर्फ कश्मीरी होने का दावेदार होना है ना। तो ये सूरत हाल कश्मीर के अंदर थी। अब कश्मीर के ऊपर जो है वो ये जो जमात इस्लामी है, इनके अमीर की आज एक स्टेटमेंट में देख रहा था, और वो शुक्र है कि कहीं से स्टेटमेंट आई है, और वो स्टेटमेंट ये आई है कि जी रावलाकोट में फायरिंग और शहरियों के कत्ल और जख्मी किए जाने की मजम्मत करते हैं। एक तरफ इलेक्शन के नाम पर बंदर बांट जारी है, दूसरी तरफ मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की बजाय गोली और ताकत की जबान में बात हो रही है। हाफिज नईमुर रहमान साहब का जो है वो ये बयान आया कश्मीर के ऊपर। अभी तक मैंने मुस्लिम लीग नून में से, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में से, पीपल्स पार्टी में से, मैंने किसी की लीडरशिप में से अभी तक ये जो शहादतें हुई हैं इसकी कोई मुजम्मत, इसकी कोई जो है वो मुखालफत, इसके ऊपर कोई बयान मैंने कुछ भी नहीं देखा। नून लीग जश्न मनाने में मसरूफ़ है और पीपल्स पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने में मसरूफ़ है। कश्मीरी मरते हैं, मरते रहें, वैसे भी ये दहशतगर्द हैं, ये गद्दार हैं। अब इसके ऊपर आगे जो है वो ये जो बीबीसी है वो ये रिपोर्ट करता है, वो कहता है जी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की कोर कमेटी के रुकन आबिद शाहीन ने बीबीसी के शहजाद मलिक से गुफ्तगू में दावा किया कि फायरिंग से 1 दर्जन से जायद कारकुन इसके अंदर जो है वो जख्मी भी हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इनकी तंजीम की कारकुनों पर इस वक्त फायरिंग की जब वो दरेख के मकाम से रावलाकोट शहर की जानिब बढ़ रहे थे। आबिद शाहीन का कहना था कि हलाक होने वालों की लाशें, मैं शहीद बोलूंगा, लाशें रावलाकोट के इलाके दरेक के करीब कायम किए गए मेडिकल कैंप में रखवा दी गई हैं। अब ये कल कश्मीर के अंदर जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, वहां पर मैसिव, वहां पर जो है वो ये 14 लोगों की शहादतें हो गई। और मैं हैरान हूं कि हुकूमत समेत, अपोजिशन समेत किसी ने अभी तक इसके ऊपर जो है वो जबान नहीं खोली कि इतना जुल्म आप क्यों वहां पर कर रहे हैं। दूसरी स्टोरी वो है जी राणा सनाउल्लाह साहब की।
ये आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन से पहले राणा सनाउल्लाह साहब ने पीपल्स पार्टी के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया कि 2,500 से 3,000 जो अरब रुपए है वो पीपल्स पार्टी को दुबई मुंतकिल कर चुकी है, जो उनको फंड मिले थे। ये आप वीडियो पहले उनकी सुन लें। आपको याद रखना है, इनके बहकावे में नहीं आना। करते फिर रहे हैं, उनका नाम ले तो एक ही चीज में आती है, करप्शन। करप्शन के अलावा उनका और कोई उनकी जो है वो मिरास नहीं है, सिर्फ करप्शन है। और जहां पे उनको इक़्तिदार लोगों ने दिया हुआ है वहां पे उन्होंने करप्शन की इंतहा की हुई है। सारा पैसा कोई पिछले 15 साल में जो 2,500-3 हजार अरब जो है वहां वो मिला है उस सूबे को, वो सारा दुबई पहुंचाया हुआ है उन्होंने। और इसमें कोई उन्हें जो शर्म हया भी नहीं है। करप्शन जो है वो बता के करते, इसके ऊपर बाकायदा फख्र करते। तो इसका भी आपने ख्याल रखना है कि लोग जो है वो इस किस्म के बहकावे में ना आए। वीडियो आपने सुन लीजिए। अब ये 2,500 अरब और 3,000 अरब, ये कोई 1, 2, 5, 8, 10, 11 अरब भी नहीं है कि चलो मरियम नवाज ने जहाज ले लिया। 2,500 अरब और 3,000 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगाया गया और कैमरों के सामने ये इल्ज़ाम लगाया गया। उसके बाद ये सामने आता है तो जाहिर सी बात है मीडिया ने इसके ऊपर सवाल उठाना है कि भाई पीपल्स पार्टी 2,500 अरब 3,000 अरब रुपए खा गई, कैसे खा गई। अब उसके बाद जियो के ऊपर प्रोग्राम होता है शहजाद इकबाल साहब का, वो राणा सनाउल्लाह साहब से पूछते हैं कि सर ये बताइएगा कि ये क्या हुआ है। वो कहते हैं जी आपका क्या ताल्लुक है, आप क्यों इसके अंदर एक तरह से उनका जो लहजा था या बात कर रहे हैं, तुसी क्यों मामे बन रहे हो। मैंने कहा है उन्होंने कहा जी आपके पास कोई सबूत है। उसने कहा जी मैं आपको कोई पाबंद थोड़ी हूं कि मैं आपकी इस बात का जवाब दूं, मैंने आपकी इस बात का जवाब ही नहीं देना। और उल्टा ये कहने लगे कि जी मीडिया की तो ये रिवायत है, मीडिया तो सियासतदानों को बैठ के लड़वाता है, आप तो हमें जलील करवाते हैं ताकि आपकी रेटिंग आ सके। तो यानी कि अपना जो 2,500-3 हजार अरब का इल्ज़ाम लगाया था उसके ऊपर अब बात भी नहीं वो करना चाहते। फिर प्रोग्राम आया मालिक साहब का, मालिक साहब ने उनसे पूछा, मालिक साहब के ऊपर भी ऐसे चढ़ गए, आप मीडिया की ट्रेनिंग यही है, आप लोग यहाँ पर सियासतदानों को गंदा करते हैं बुरा। उन्होंने कहा जी 3,000 अरब का आपने इल्ज़ाम लगाया, इतना बड़ा ये इल्ज़ाम है तो क्या कोई सबूत है, कोई बात करेंगे आप। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी बैठे हुए हैं। राणा सनाउल्लाह साहब हम आपस में तय कर लेंगे, हम आपस में देख लेंगे, बिलावल साहब आएंगे हम तब देख लेंगे, या हम प्रेसिडेंट हाउस जाएंगे हम तब देख लेंगे, हम आपस में बातचीत कर लेंगे। आप क्यों बीच में पड़ रहे हैं। यानी कि हम इल्ज़ामात लगाते हैं, हम अवाम को झूठ बोलते हैं। वो जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं घसीटूंगा लड़काना की सड़कों पे, लाहौर की सड़कों के ऊपर, तो इसी तरह राणा सनाउल्लाह साहब ने भी एक ब्लंडर किया। 2,500-3,000 अरब रुपए का सबूत देने की बारी आई तो उन्होंने कहा जी आप इसके ऊपर बात ही क्यों कर रहे हैं। फिर शाहजेब खानजादा साहब उनके प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए थे, वहां भी एंकर के साथ लड़ पड़े, भाई मेरे से क्यों पूछ रहे हो 2,500-3,000 अरब रुपए का, मैंने कह दिया। अब मैं जरूरी तो नहीं है मैं सबूत दूंगा, आप तो यहां पर लड़वाने के लिए बैठे हुए, आप तो चाहते हैं कि हम आपस में लड़ें, हम आपस में नहीं लड़ेंगे। अब ये सारी स्टोरी हुई, मैंने फिर अपने चीते दौड़ाए, मैंने कहा यार पता करो कि ये हुआ क्या है। एकदम से अचानक से पहले 2,500-3,000 अरब रुपए का, 2,500-3,000 अरब बहुत बड़ी अमाउंट होती है, इल्जाम लगाया। और उसके बाद राणा साहब कहते हैं जी ना मैं ना बोलूंगी, अब मैं तो बिल्कुल ना बोलूंगी अब भाई। तो पता ये लगाया मेरे चीतों ने कि ऊपर से आया डंडा, एक तरह से शटअप कॉल आई, बिल्कुल स्ट्रेट शटअप कॉल आई। और वो शटअप कॉल ये आई कि अपना मुंह बंद रखें। और वो शटअप कॉल के अंदर ये कहा गया कि अगर अब हमने देखा आप लोगों को बैठे हुए किसी टीवी चैनल के ऊपर लड़ते हुए या इस तरह के इल्जामात लगाते हुए, तो फिर देखिएगा हम क्या करते हैं। वो मैसेज आया, वो मैसेज फिर कन्वे हुआ टॉप लीडरशिप से राणा सनाउल्लाह साहब को, मेरे जो जराए बताते हैं, और वहां पर उनकी सजनिश की गई। उन्होंने कहा ये की क्या है तुसी, ये आपने क्या कहा है, आज के बाद आपके मुंह से इस टॉपिक के ऊपर दोबारा बात नहीं होनी चाहिए। हम इत्तेहादी हैं, हमने एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलना। आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या पता की हो करप्शन 2,500-3,000 अरब रुपए की। सिंध के अंदर करप्शन की कहानियां को पहली दफा तो नहीं है, बड़े स्कैंडल्स वहां पर आते रहे, लेकिन आपने बात नहीं करनी, आपने मुंह नहीं खोलना है इसके ऊपर। अब राणा सनाउल्लाह साहब की सरजनिश हो गई, ऊपर से शटअप कॉल आ गई। तो अब राणा सनाउल्लाह साहब वहां पर बैठ के कहते हैं कि आप कौन होते हैं मेरे से पूछने वाले, ये हमारा आपस का मामला है, हम आपस में देख लेंगे, ये हम आपस में बैठ के बातचीत कर लेंगे। राणा साहब ये आपके आबाओ अजदाद का पैसा नहीं था। अगर ये करप्शन हुई है ना, अगर आपको ये पता भी है, तो ये आपके आबाओ अजदाद का पैसा नहीं था, ये आपके मामे चाचे का भी पैसा नहीं था, ये आपके लीडर का पैसा भी नहीं था, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का, कि जो खा गए तो खा गए।
ये अवामी टैक्स का पैसा था। अगर आपने एक क्लेम किया तो उस क्लेम के ऊपर सबूत दे। ये क्या बात हुई कि अवाम को एक ट्रक की बत्ती के ऊपर लगाते हैं आप, करप्शन है, ये चोर हैं, ये करप्ट हैं। ये आपको मैंने वीडियो इनकी सुनवाई है, इनके नाम के साथ ही जैसे इनका नाम आता है तो करप्शन इनके नाम के साथ जुड़ा होता है। जब सबूत मांगे तो मीडिया बुरा हो गया। तो एक्चुअली बताएं ना कि आपको किसने शटअप कॉल दिया, किसने आपकी सर्जनिश किया कि अब दोबारा टीवी के ऊपर बैठ के इस तरह की बातें नहीं करनी आप लोगों ने। अब मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाहता जो एक्चुअली वर्ड मेरे जराए ने मुझे बताया कि ये वर्ड यूज किया गया कि ए हरकत दोबारा नहीं तुसी करनी। अब ये दोनों इत्तेहादी हैं। इत्तेहादी के ऊपर भी जो है ये हसन मुर्तजा साहब का, ये आरिफ मलिक साहब है, हमारे दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनके साथ एक क्लिप देखेंगे ये इत्तेहादी कैसे हैं आपस में। ਕੁਝ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਾਦ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇਤਾਦ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਇਤਾਦ ਕਿਉਂ ਹੈ। वो कहते हैं हमें भी नहीं पता कि हम क्यों इत्तेहादी हैं आपस में। कहते हैं नून लीग को भी नहीं पता होगा कि हम आपस में एक दूसरे के साथ क्यों हैं। मैं आपको बता देता हूं, आप दोनों एक दूसरे के साथ इसलिए हैं कि आप दोनों की बकाई इसी में है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते तो आपके लाने वालों को और आपको दोनों को खौफ इमरान खान है। अगर आप दोनों इकट्ठे होकर नहीं चलते, आप दोनों एक दूसरे को करप्ट कहेंगे, एक दूसरे को चोर कहेंगे, तो बात तो फिर वही रहेगी, इमरान खान सच्चा है। अब जो इल्जाम पीपल्स पार्टी के ऊपर इन्होंने लगा दिया 2,500 3,000 अरब रुपए का, तो खान साहब तो जेल में बैठे हुए सच्चे हैं कि ये चोर है, डाकू है, करप्ट है। पीपल्स पार्टी इनके ऊपर फॉर्म 47 का इल्जाम लगा रही है। और यही हसन मुर्तजा साहब जो है वो उन्होंने स्टेटमेंट दी ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के ऊपर और नवाज शरीफ साहब के ऊपर। उन्होंने कहा जी कैसे जीते हैं ये, यानी कि जो नवाज शरीफ साहब हैं ये कैसे जीते हैं इलेक्शन इससे, क्या नाम है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से। और ये जो कहना है ना कि मियां साहब चले गए हैं तो वो तो यकीनी हो जाता है। तो यहाँ डॉक्टर यास्मीन राशिद से भी लाहौर में जो मुकाबला हुआ था वो भी अभी तक जेरे गौर है, उस पर भी जरा गौर फरमाएं। कि ये लाहौर के फॉर्म 47 का पीपल्स पार्टी इनके ऊपर इल्जाम लगाती है। तो एक्चुअली ना जो इनको लेकर आए हैं ना, उन्होंने उंगली जो है ना वो इनके हलक के अंदर डाली हुई है। ये जैसे हिलते हैं ना, वो उंगली जो एक अंदर है ना हलक वाली, वो अंदर से हलक को पकड़ती है। तो हम यूं पकड़ते हैं ना, वो अंदर से हलक को पकड़ती है, कहती है नहीं ऐ कम नहीं करना तुसी, इसकी इजाजत हमने अभी आपको नहीं दी। अभी आपने इत्तेहादी रहना है, अभी आपने बगलगीर रहना है, अभी आपने की जो हमने शादी कराई हुई है, जो निकाह कराया हुआ है, इसमें मोहब्बत के, इसमें इश्क के, इसमें साथ निभाने की वादे कसमें करनी है। तलाक या खुला का फैसला हम करेंगे, आपने अभी नहीं करना है। तो ये हालात हैं इस वक्त मुल्क के अंदर कि इल्ज़ाम लगाया जाता है, फिर सबूत मांगा जाता है तो कहते हैं जी मीडिया की उसमें मामा बन रहा है, हमारी आपस की बात है, हम आपस में के अंदर तय कर लेंगे। तीसरी जो खबर उससे भारत के अंदर कॉकरोच जो पार्टी आपको पता है कि बनी थी, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उन्होंने एक लफ्ज़ बोला और हितक अमेज लफ्ज़ नौजवानों के लिए उन्होंने एक पार्टी बना दी। वहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के लिए नीट उनका एक टेस्ट है वो लीक हुआ, तो वहाँ पर एहतजाज हुए वहाँ पर, और लाखों की तादाद में वहाँ पर तलबा शरीक हुए। उनके ऊपर फिर तशद्दुद भी किया गया, टॉर्चर भी किया गया उनके ऊपर, और बैलेट गन्स भी उनके ऊपर जो है वो चलाने की तस्दीक हुई। बीबीसी की तरफ से भी गालबन जो है वो तस्दीक हुई। वहाँ पर एक पुलिस एहलकार था जिसने क्लैशनकोफ तानी हुई है, बिल्कुल सीधा ये पिक्चर देख रहे हैं, और ये तलबा के ऊपर तानी हुई है और कहा जाता है कि इसकी गोली नहीं किसी को लगी। तो इसके ऊपर वहाँ पर इंक्वायरी होती है और इस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया जाता है इस वजह से कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम सिविलियंस के ऊपर, आम शहरियों के ऊपर, जो टैक्स पेयर है इस शहरी के, जिनके टैक्स से पैसों से तुम्हें तनख्वाह मिलती है, तुम उसके ऊपर क्लैशनकोफ तान के खड़े हो जाओगे, ऐसे कैसे। उसके ऊपर इंक्वायरी हुई और कहा गया कि जी ये क्लैशनकोफ का रुख ऊपर था, सीधा नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं इसको आप सस्पेंड करें। तो ये है वो भारत जिसकी यहां पर एग्जाम्पल दी जाती है कि जी वो तो जमहूरी मुल्क ही नहीं रहा, वो तो जमहूरी मुल्क ही नहीं रहा। वो देखें जी वहां पर कॉकरोच पार्टी के ऊपर तशद्दुद किया गया, देखें जी वहां पर गोलियां चलाई गई। अब ये भी तो बताएं ना कि देखें वहां पर शहादतें कितनी हुई, सॉरी वहां पर कितने लोग जो हैं वो मारे गए हैं। अब ये भी तो देखें ना कि वहां पर कितने लोग मारे गए हैं। एक पुलिस वाले ने क्लैशनकोफ तानी, उसको सस्पेंड कर दिया गया। यहां 26 नवंबर को सीधी गोलियां मारी गई, कुछ हुआ? उससे पहले एहतजाज हुए, सीधे बंदे मारे गए, घरों में घुस के लोगों को उठाया गया, कुछ हुआ? मुरीद के अंदर जो सानिया हुआ, कितने लोग शहीद कर दिए गए, कुछ हुआ? कितने ऐसे साने हैं? अभी आजाद कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है? सीधी गोलियां चल रही हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, कुछ हुआ? नहीं हुआ। मैं इस निजाम को एक मुबारकबाद जरूर दूंगा जो इस क्रेडिट जाता है
कि इस निज़ाम ने ब्यूरोक्रेसी, आपकी पुलिस, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस की एजेंसीज को इतना ज़्यादा करप्ट कर दिया है, इतना मैसिव करप्ट कर दिया है कि ये करप्शन, और ये करप्शन सिर्फ पैसों की करप्शन की मैं नहीं बात कर रहा, मॉरली करप्ट, प्रोफेशनली करप्ट, कि सीधी गोलियां चलाई गई। ये अगली कई दिहाइयों तक इनकी खून में से नहीं निकल सकेगा। इनकी जो आपने इनको खून लगा दिया ना, कि जो आपकी बात नहीं मानता उसको उठा लो, उसकी मां बहन बेटी को उठा लो, उसके घर में घुस जाओ, चोरी कर लो, डकैती कर लो, सीसीडी वाला भी आप देख लें। ये आने वाली कई दहाइयों तक पाकिस्तान को इस निज़ाम की तरफ से तोहफा है कि हमारे ऊपर ये जो मुसल्लत है, ये इदारे के अंदर भी जो लोग हैं, वो किस तरह हमारे के ऊपर राज करेंगे कि अगर हम बात नहीं मानेंगे तो गोलियां मारी जाएंगी हमें। भारत की मिसाल दी जाती है कि ये इतना गंदा मुल्क है, इतना गंदा मुल्क है। ये एक अच्छी एग्जाम्पल है, इसकी मिसाल भी तो चलाए ना। किसी एक मीडिया ने चलाई है ये मिसाल? नहीं चलाई, क्योंकि अगर वो चलाते हैं तो यहां पर भी लोग पूछेंगे, ओए अन्नी दियो ओथे थे एक बंदे ने क्लैशनकोव तानी है और उसको सस्पेंड कर दिया, इधर तो सीधी गोलियां मार दी हैं, इधर के ऊपर तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो? तो ये एक बड़ा जो है वो सवालिया निशान है इस चीज़ के ऊपर कि जो भारत को कहा जाता है कि जी वहाँ पर जमहूरी कुछ भी नहीं है और यहाँ पर जो है वो जमहूरियत है और यहाँ पर जो है वो अमन ही अमन है यहाँ पर। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस वक्त जो है वो चल रही हैं। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।